Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader class for class 7 and in this video I am going to start new chapter 4, the luncheon. First of all I am going to tell you the meaning of luncheon. Luncheon का क्या meaning होता है? The common meaning of luncheon is midday meal. जो हम लोग lunch करते हैं midday meal, तो luncheon का meaning होता है मिड डे मील। जो हम दोपहर में जो लंच करते हैं, जो दोपहर का हम लोग खाना खाते हैं, उसे हम लंचन, उसको लंचन कहा जाता है। लंचन, इसमें ये एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है और इसमें जो नरेटर है वो अपनी स्टोरी बताना चाह रहा है कि मिड डे मील उसने एक लेडी के साथ में किया था और वो उसको कैसा लगा, उसमें इस चैप्टर में उसने उसकी फीलिंग को शेयर किया है। लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर लंचन, पेज नंबर 18। विच कज़िन डू यू एंजॉय द मोस्ट एंड वाई, कि आप जो है कौन सा लंच करना सबसे अच्छा पसंद करते हो और क्यों। वेयर डू यू ईट मोस्ट फ्रैंक्वेंटली, और अपना आप जो लंच है वो ज़्यादातर फ्रैंक्वेंटली का मतलब है कि अक्सर कहाँ पर लेते हो। एट होम, घर पर, एट रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट पर, एट अ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हाउस या अपने दोस्त या रिश्तेदारों के घर पर। रीड अबाउट द लंच दैट वॉज नॉट सो एन्जॉयबल फॉर द राइटर, और ये जो लंचन जो स्टोरी लिखी है ये अपने एक लंच स्टोरी लिखी है जो कि उसने अपने विच ही हैड विथ अ लेडी, जिसने ये लंच जो लिया था एक लेडी के साथ में लिया गया था, विच वॉज नॉट सो एन्जॉयबल फॉर हिम, और उसके लिए काफ़ी एन्जॉयबल नहीं था और वो लंचन जो मीटिंग थी, जो लंच वाली जो मीटिंग थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। लेट्स वी स्टार्ट। आई कॉट साइट ऑफ हर एट द प्ले। राइटर जो कह रहा है, जो नरेटर है वो क्या कह रहा है, आई कॉट साइट, यानी कि जो स्टोरी सुना रहा है, कॉट साइट का मतलब होता है सो, कॉट साइट। वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में करनी है। कॉट साइट का मीनिंग होता है सो। तो नरेटर ने कहा कि मैंने उसे देखा, आई कॉट साइट यानी कि मैंने उसे देखा, एट द प्ले, एट द प्ले यानी कि एक नाटक चल रहा है, प्ले चल रहा है। प्ले कहाँ चलता है? थिएटर में चलता है। तो राइटर ने उस लेडी को कहाँ पर देखा? थिएटर में देखा। इन आंसर टू हर बैकनॉइंग, बैकनॉइंग का मीन क्या होता है? बैकन, बैकन, बैकनॉइंग का मतलब होता है कि इशारे से बुलाना। समन यानी कि इंगित करना। तो बैकन, बैकनिंग का मतलब होता है कि इंगित करना, इंडिकेशन देकर के बुलाना। तो इस तरीके से समन किया उसने उसके बुलावे पर, यानी कि हाथ के इशारे, उंगली के इशारे पर। इन आंसर टू हर बैकनिंग यानी कि उसके उंगली के इशारे से बुलाने के आंसर में। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि वो जो नरेटर है वो उसके पास में गया ड्यूरिंग इंटरवल, जब प्ले का इंटरवल हुआ था, जब वो नाटक चल रहा था थिएटर में, तो उसने, उस लेडी ने उसको इशारे से बुलाया और वो इंटरवल के दौरान वो उसके इशारे के आंसर में उसके पास में गया। एंड सैट डाउन बिसाइड हर, और उसके पास में वो बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, और इट वॉज लॉन्ग सिंस यानी कि बहुत लंबे समय गुजर चुका था। आई हैड लास्ट सीन हर, जब मैं उससे पिछली बार या पिछली बार मिला था। आई हैड लास्ट सीन हर यानी कि पिछली बार जब मैं उससे मिल चुका था तो उसको काफ़ी, इट वॉज लॉन्ग सिंस, काफ़ी लंबा समय गुजर चुका था। इट मीन्स वो कह रहा है कि उस लेडी से मिले उसे लॉन्ग टाइम हो चुका था। एंड इफ़ समवन हैड नॉट मैंशन हर नेम, अगर कोई उसका नेम नहीं मेंशन करता या उस लेडी का नाम नहीं पुकारता, आई हार्डली थिंक, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता, आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, मुझे उसको पहचानने के लिए बहुत सोचना पड़ता। इफ़ समवन नॉट मेंशन्ड हर नेम, अगर कोई उसका नाम नहीं पुकारता तो। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, एड्रेस यानी कि उसने मुझे बहुत ही ब्राइटली, बहुत ही उत्तेजना से एड्रेस किया, संबोधित किया, बुलाया। तो जो नरेटर है वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि इन ए थिएटर, वो थिएटर में बैठा है, वो प्ले देख रहा है, एंड सडनली उसकी नज़र जो पड़ती है वो एक लेडी पे पड़ती है। एंड इन द आंसर ऑफ हर बैकनॉइंग, मतलब उसके उंगली से इशारे करने पर, बुलाने पर, ही वेंट टू हर इन ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ प्ले,
वो प्ले यानी कि नाटक के इंटरवल के दौरान उसके पास में पहुंचता है एंड सेट बिसाइड सर, और उसके पास में पहुंच जाता है। इफ समवन नॉट मेंशन हर नेम, अगर कोई उस लेडी का नाम नहीं पुकारता, नहीं लेता, देन उसको हार्डली सोचना पड़ता टू रिकॉग्नाइज हर, उसको पहचानने के लिए, लेकिन वो लेडी उसको पहचान चुकी थी। वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, वो कह रही है कि इट्स मैनी ईयर्स, काफ़ी साल हो चुके हैं, सिंस जब हम मिले थे, सिंस वी फर्स्ट मेट, जब हम पहली बार मिले थे, इसको काफ़ी साल हो चुके हैं। हाउ टाइम्स डस्ट फ्लाई, लेडी कह रही है हाउ टाइम डस्ट फ्लाई, समय कैसे गुजर जाता है। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, कि हम में से अब कोई भी इतना यंग नहीं रहा है, इतना छोटा नहीं रहा है। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो यू, लेडी आज पूछ रही है उस नरेटर से, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है। यू आस्क्ड मी टू लंचन, तुमने मुझे लंचन के लिए पूछा था, यानी कि तुमने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया था। डिड आई रिमेंबर, वो कह रहा है कि क्या मुझे याद है, और जो नरेटर है वो कह रहा है मैं कैसे भूल सकता हूँ उस बोरिंग से लंचन, या जो बोरिंग सा जो लंच टाइम था जिसे मैं एंजॉय नहीं कर पाया था। वो जो नरेटर है और वो लेडी जो कि थिएटर में अब मिले हैं एंड दे आर गेटिंग, और वो रिमेंबर कर रहे हैं देयर फर्स्ट मीटिंग, अपनी फर्स्ट मीटिंग को याद कर रहे हैं। अब जो नरेटर है वो फ्लैशबैक में जा कर के अपने 20 साल पहले की मीटिंग को की स्टोरी वो सुनाने वाला है कि द लंचन विच दे हैड टुगेदर, जो लंच उन्होंने साथ में लिया था, हाउ वॉज दैट डे, वो दिन कैसा था। लेट्स वी रीड। इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, नरेटर कह रहा है कि ये 20 साल पहले की बात है जब मैं पेरिस में रहता था, यानी कि जो नरेटर है उस लेडी से कितने साल पहले मिला, 20 years ago। इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, ये 20 साल पहले की बात है जब मैं पेरिस में रहता था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर, कि एक लैटिन क्वार्टर्स थी, उसमें मेरा छोटा सा अपार्टमेंट था। ओवरलुकिंग अ सीमेंट्री एंड आई वॉज अर्निंग बारली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सॉल्ट टुगेदर। कीप बॉडी एंड सॉल्ट टुगेदर का मतलब है कि अपनी जीविका चलाने के लिए तो मैं इतना कमा लेता था कि मेरा जीवन चल जाता था। शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन, और वो जो लेडी जिसको वो अभी थिएटर में मिली है, तो उस टाइम पर ये जो नरेटर है पेरिस में रहता था, छोटा सा अपार्टमेंट था, और ये बुक राइटिंग का भी काम करता था। तो उस लेडी ने इसकी बुक पढ़ी थी, तो शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन, उसने मेरी एक बुक पढ़ी, एंड हैड रिटर्न टू मी अबाउट इट। और जब हम किसी राइटर की बुक लिखते हैं तो उस राइटर का एड्रेस या वगैरह उस बुक पर लिखा होता है। तो लेडी को उसकी बुक बहुत पसंद आई एंड शी हैड रिटर्न अ लेटर टू हिम, और उस लेडी ने बुक पढ़ने के बाद में लेटर उसको लिखती है। आई आंसर थैंकिंग हर, और रिप्लाई में जो ऑथर है, ये ऑथर बन चुका था, राइटर बन चुका था, ये जब इसने बुक पढ़ी उसको बुक बहुत अच्छा बताया, तो इन द थैंकिंग लेटर उसने लेटर लिखा, और एक वो थैंकफुल लेटर था, उसको थैंक यू कहा। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग शी वॉज पासिंग थ्रू, और जब उसने थैंकिंग लेटर का रिप्लाई दिया, अनदर लेटर शी हैड रिटर्न टू हिम, उसने दूसरा लेटर भी लिखा, और दूसरे लेटर में क्या लिखा है कि आई रिसीव्ड फ्रॉम हर लेटर, और मैंने उसका वो लेटर पाया, सेइंग शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, जिसमें लिखा था कि वो पेरिस से गुजर रही थी, एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट, और वो कहना चाह रही थी कि मैं अब पेरिस से गुजरने वाली हूँ और तुम भी पेरिस में रहते हो, तो आई वॉन्ट टू लाइक टू चैट विथ यू, कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ। तो नरेटर को किसी लेडी ने कहा है वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी, वो बात करने के लिए उससे पूछ रही है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उसने कहा मेरे पास में लिमिटेड टाइम ही होगा, 1-2 घंटे के लिए ही मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, और जो फ्री मोमेंट जो आने वाला है, या फ्री मोमेंट जो उसके पास में होगा, फ्री टाइम जो उसके पास में होगा, वो फॉलोइंग संडे यानी थर्सडे, आने वाले थर्सडे को वो फ्री होगी। एंड फॉलोइंग थर्सडे शी वांटेड टू मीट हर एंड शी वांटेड टू चैट विथ हम, और उसके साथ में वो बात करना चाहती थी। She was spending the morning at the Luxembourg, and would I give her a little luncheon at the Fayette afterward? She was spending the morning at the Luxembourg, कि वो जो सुबह है पेरिस में आई है, तो लग्जमबर्ग शहर का नाम है, सिटी का नाम है,
तो वो मॉर्निंग तो कहाँ पर स्पेंड करेगी, लग्जमबर्ग में करेगी। एंड वुड आई गिव हर ए, और वो सोच रहा था कि मैं उसको जो लंच दूंगा, यानी कि जो लंच पर हम मिलेंगे वो मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में देना चाहेगा। तो वो किसी लेडी से फर्स्ट टाइम मिल रहा था नरेटर, और किसी लेडी से फर्स्ट टाइम मिलना यानी कि अपना इंप्रेशन भी अच्छा जमाना था उसको। तो वो सोच रहा था कि मैं एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में उसको लंच ऑफर करूं। तो वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फोयोट्स आफ्टरवर्ड, कि उसके बाद में, मॉर्निंग के बाद में वो जो लंच है उसको कहाँ पर लेके जाने वाला है लंच के लिए, फोयोट रेस्टोरेंट में। फोयोट्स इज अ रेस्टोरेंट, फोयोट्स क्या है, एक रेस्टोरेंट है। एट विच द फ्रेंच सीनेटर्स, सीनेटर, फ्रेंच सीनेटर्स, सीनेटर्स का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं सीनेटर्स, यानी कि फ्रांस के जो सीनेटर्स हैं वो लोग ही वहाँ पर लंच करते हैं। जो बहुत ज़्यादा उनके पास में अमाउंट होता है पैसों का, या बहुत रिच लोग होते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह, या जो बहुत पैसे वाले, या हम कह सकते हैं जो सीनेटर्स लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, वही वहाँ पर लंच करते थे। तो उसकी इच्छा थी, ये उसकी विश थी दैट ही वुड टू गिव हर लंच एट द फोयोट्स रेस्टोरेंट, कि वो फोयोट्स रेस्टोरेंट में उसको लंच देना चाहता था। इट वॉज सो बार बियॉन्ड माई मीन्स, मीन्स का मतलब है ये बहुत, बियॉन्ड बार, बार का मतलब है कि मेरी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर था फेयोट रेस्टोरेंट में लंच देना। बियॉन्ड माई मीन्स यानी कि मेरे साधन से, यानी कि उसके पास में इतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं था। दैट आई हैड नेवर एवन थॉट ऑफ गोइंग देयर, कि इतना पैसा तो नहीं था कि आई हैड नेवर एवर, मैंने कभी नहीं सोचा था वहाँ जाने का। बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू अ वुमेन, लेकिन मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं बहुत इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं किसी लेडी को मना कर सकता। उस लेडी ने उसको चैट करने के लिए बोला था, बात करने के लिए बोला था, एंड ही वॉज टू यंग टू से नो, कि वो किसी लेडी को नो कह सके। और जब उसने उससे मिलने की बात कही तो बहुत ही एक्साइटेड हो गया। नाउ ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस्ड हर and he wanted to give her lunch at the Foyot restaurant which were far beyond of his means, जो कि उसके मीन्स से, उसके साधन से, उसकी हैसियत से बहुत ज़्यादा दूर था। I had 80 francs, उसके पास में 80 फ्रैंक्स थे, यानी कि गोल्ड फ्रैंक्स जो कि करेंसी है, 80 फ्रैंक्स थे उसके पास में, टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ मंथ एंड द मॉडेस्ट लंचियन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15, और टू लास्ट मी यानी कि उसके पास में जो 80 फ्रैंक्स बचे थे, 80 फ्रैंक्स का मतलब है कि गोल्ड फ्रैंक्स वहाँ की करेंसी है, टू लास्ट मी बचे थे द रेस्ट ऑफ द मंथ, यानी कि पिछले महीने, लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, जो बचा हुआ महीना है उसको चलाने के लिए उसके पास में 80 फ्रैंक्स थे। एंड और जो मॉडेस्ट लंचियन है, यानी कि जो फ्रॉयकॉट्स के अंदर, फोयोट्स रेस्टोरेंट में लंच करने का जो चार्ज है वो कितना लगेगा, 15। अब 15 जब वो खर्च कर देगा, बाकी जो पैसे बचेंगे, इफ़ आई कट ऑफ कॉफ़ी, बचे हुए पैसे में अगर मैं अपनी कॉफ़ी पीना कट ऑफ कर दूँ, यानी मैं कॉफ़ी पीना छोड़ दूँ फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते तक अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँ, आई कुड मैनेज वेल इनफ, तो मैं अपना रिमेनिंग जो मंथ है उसको मैं ढंग से मैनेज कर लूँगा। इट मीन्स उसके पास में 80 फ्रैंक्स है और लंच करने का चार्ज वहाँ कितना लग रहा है, 15 फ्रैंक्स लग रहा है। नाउ ही वॉज थिंकिंग टू कट ऑफ हिज कॉफ़ी फॉर 2 वीक्स, और आने वाले 2 हफ्तों के लिए वो अपनी कॉफ़ी बंद कर देना चाहता है, टू रन स्मूथली हिज रेस्ट मंथ, अपना बचा हुआ जो महीना है उसको अच्छे से चलाने के लिए। तो नरेटर अपने 20 साल पहले वाली मुलाकात को याद कर रहा है। ही वॉज रिमेंबरिंग द मीटिंग विद अ लेडी, कितने साल पहले है, 20 ईयर्स अगो वाली मीटिंग है। ये मीटिंग कैसे होती है, नरेटर की बुक पढ़ती है वो लेडी, एंड शी लाइक दैट बुक, और वो लेटर लिखती है नरेटर को, लेटर रिप्लाई करता है उसको थैंक्स के लिए, अगेन वो लेटर लिखती हैं, एंड शी वॉन्टेड टू मीट विथ हिम, उससे मिलना चाहती हैं, एंड टू चैट विथ हिम, और उससे वो बात भी करना चाहती हैं। देन ही ऑफर्ड लंचन टू हर, फिर उसको क्या ऑफर करता है, लंचन के लिए ऑफर करता है, यानी कि मिड डे मील के लिए ऑफर करता है। आई आंसर दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाय कॉरेस्पॉन्डेंस एट फेयोट्स ऑन थर्सडे, मैंने उसको आंसर दिया, तो उसने कहा था ना आने वाले थर्सडे को मैं फ्री हूँ। आई आंसर्ड, मैंने उसको आंसर दिया दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड, कि मैं मेरे फ्रेंड से मिलूँगा बाय कॉरेस्पॉन्डेंस
यानी कि उसने आंसर दिया बाय कॉरस्पेंडेंस, यानी कि लेटर लिख करके आंसर दिया एट फायोट, कि मैं मेरे मित्र से यानी कि उस लेडी से वो मिलेगा फायोट रेस्टोरेंट में ऑन थर्सडे को मिलेगा एट 12:30, 12:30 बजे। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड, जब वो उससे मिला तो वो उतनी छोटी या उतनी यंग नहीं थी जितना वो सोच रहा था, लेकिन वो तो यंग था, लेकिन वो जो लेडी है वो यंग नहीं निकली है। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड एंड इन अपीरियंस इम्पोजिंग रेदर देन अट्रैक्टिव, और लेकिन अपीरियंस में वो अट्रैक्टिव लग रही थी, यानी कि वो इतनी यंग नहीं होने के बावजूद में भी वो दिखने में अट्रैक्टिव लग रही थी। शी वॉज इन फैक्ट अ वुमेन ऑफ 40, वास्तव में वो एक 40 साल की लेडी थी। तो इसके साथ तो यहीं पर ही धोखा हो गया। वो क्या सोच रहा था, बहुत सुंदर सी, बहुत छोटी सी या बहुत यंग सी कोई लेडी होगी, बट शी वॉज अ 40 years old वुमेन, वो एक 40 साल की औरत थी। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज इवन देन वन नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, यानी कि वो मुझे इम्प्रेसिंग करने की कोशिश कर रही थी। ऑफ हैविंग मोर टीथ, यानी कि 40 साल में भी उसके अच्छे खासे सफ़ेद दांत हैं, और देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, यानी कि वो अच्छे से मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी कि कोई ना कोई उसका प्रैक्टिकल पर्पस है मुझसे, कोई ना कोई उद्देश्य है मुझसे मिलने का। शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाली थी, बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइन टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर्ड टू बी एन अट्रैक्टिव लिसनर, लेकिन जैसे ही उसने मुझसे बात करने की कोशिश की या शुरुआत की, मैं प्रिपेयर हो गया था, मैं तैयार हो चुका था टू बी एन अटेंटिव लिसनर, मतलब मैं उसको बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। नेक्स्ट जो हाफ चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे कल। तो आज का जो पैराग्राफ था उसमें हमने पढ़ा कि नैरेटर उससे 20 साल बाद एक थिएटर में मिलता है और वो उसके बुलाने पर उसके साथ में जाता है, बट व्हेन शी आस्क्ड हिम डू यू रिमेंबर आवर फर्स्ट मीटिंग बिफोर 20 years, कि 20 साल पहले वाली आपको कि हमारी मीटिंग याद है, देन ही रिप्लाइड कि मैं वो मीटिंग कैसे भूल सकता हूँ। एंड हियर शी वॉज ट्राई टू रिमेंबरिंग दैट मीटिंग विच टुक प्लेस 20 years अगो, जो 20 साल पहले उनकी मीटिंग हुई थी वो उसको याद कर रहा है। इट वॉज ए लंचन, और वो एक मिड डे मील जो कि कहाँ पर हुआ था, फायोट रेस्टोरेंट में। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।